ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास में। आज हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हम डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं। हम लोग सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंट्रॉइड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस के बारे में बात कर चुके हैं, राइट? सारी की सारी फॉर्म्स कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करें। अभी हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूलाज पेंडिंग है। और ये देखना, ये वाले जो टॉपिक्स है, ये बस एक हाईलाइट है कि ये दो टॉपिक्स मेरे सिलेबस से, मेंस के सिलेबस के हट गए हैं, राइट बच्चों? फैमिली ऑफ लाइंस और एंगल बाइसेक्टर, तो अपन इन दोनों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो बहुत यूज होते हैं कॉनिक में भी। सबसे पहला फॉर्मूला है कि भाई अगर मुझे एक पॉइंट दे रखा हो x1 y1, ठीक है जी, इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, और वो लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट बच्चों? अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, क्या? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड्यूलस में। क्लियर है? यस मैम। ये एक शॉर्टकट बन सकता है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप इसकी परपेंडिकुलर होगी तो उसकी निकाल लेंगे, इक्वेशन निकालेंगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। उन सब चीजों से ही बाहर निकल के हम लोगों ने सीधा से डिस्टेंस फॉर्मूला बना लिया। नोटेड? यस मैम। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो ए और बी हट जाएंगे, सिर्फ सी बच जाएगा, राइट बच्चों? यस मैम। ओके, तो भाई नेक्स्ट देखिए कि अब मुझे निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। Find the coordinates of a point on x plus y plus 3 is equals to 0 whose distance from x plus 2y plus 2 is equals to 0 is. I guess इसका थोड़ा सा कुछ पार्ट मिसिंग है, मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ। तब तक आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डिस्टेंस इज √5, ठीक है जी। जो उसका डिस्टेंस है वो √5 कह रहा है। तो कैसे करेंगे? इस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट बच्चों? तो भाई आप सोचोगे, मान लो जो x है वो k के बराबर है, तो भाई y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -3 - k बच्चों। यस मैम। यस मैम। अब आपको ये बोला है कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो √5 के बराबर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई √5 जो है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा केशव जी? मेरे पास आ जाएगा k - 6 - 2k + 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 4 √5 आ जाएगा। सो 5 इज इक्वल्स टू मॉडुलस में -k - 4 का मॉडुलस आ जाएगा बच्चों। तो इट मीन्स k +4 जो है वो +-5 के बराबर आएगा। दो वैल्यूज देगा, या तो k + 4 5 के बराबर होगा, या फिर k + 4 -5। तो भाई k की वैल्यू या तो 1 आ जाएगी या फिर k की वैल्यू -9। क्या कहते हो, सही बात बोली? यस मैम। तो k 1 जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4, और -9 जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। क्लियर? यस मैम। तो मेरे से कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, या तो मेरा कोऑर्डिनेट 1, -4 बन गया, या फिर 9 - 6। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब आगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? दो पैरेलल लाइंस कैसे पता चलेगा? एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, सिर्फ कांस्टेंट वेरी करेगा बच्चों। तो सिर्फ कांस्टेंट की सब्ट्रैक्शन, यानी कि c1 - c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा वो मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगा डियर। अगर Yes, ma'am. मेरे पास एक लाइन है x + y + 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है x + y + 7 इज इक्वल्स टू 0, तो आप इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे ना 6 - 7 डिवाइडेड बाय √2,
दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1/√. क्लियर? बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, सबको आता है, राइट? तनिका, विवेक, हाँ जी विवेक बोलिए. सॉरी मैम, गलती से हो गया था एंट्रेंस. ओके, तो सरिता, तनिका, वंश, क्लियर है डियर? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो वे सबसे पहले ये देखिए, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? Yes, ma'am. Parallel है. यस मैम. तो भाई देखो, कुछ बच्चे तो ये करते होंगे 2 कॉमन निकालते होंगे. भाई मैं थोड़ा उल्टा चलती हूँ, मेरे को इजी देखना है, मैं 2x - 2y + 2 = 0 कर लेती हूँ. क्या कहते हो, बेटर है? Yes, ma'am. Better है. तो आपके पास कितना बनेगा? 5 - 2 डिवाइडेड बाय रूट में 4 + 4, राइट? तो 3/2√2. तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सोच लीजिए किसी ना किसी ईयर में मेंस में ये आया था. जब कंसेप्ट मिसमैच हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है. तो लीजिए 2 मिनट सोचने के लिए. Find the equation of straight line passing through -2 and -7 having an intercept of length 3 between the straight lines. 4x + 3y = 12. 4x + 3y = 3. बच्चे मैं आपको ना PYQs दिखाऊंगी. अब देखना, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2023 में आया था. हाँ जी, हुआ? दीपिका हुआ? सानिया, तनिका? सबसे पहले ये 2 लाइंस देख के क्या स्ट्राइक करा? ये क्या, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है? दोनों parallel है. ये 2 लाइंस है. एक है 4x + 3y - 12 = 0 और दूसरी है 4x + 3y - 3 = 0. यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है जो कि पॉइंट -2, 7 से पास हो रही है, राइट? अगर ये 2 इंटरसेक्ट 3 के बराबर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आपको निकालना आता है. क्या कहते हो, आता है ना? यस मैम. ये अगर ये 90 है तो ये अल्फा है. तो अगर ये मान लो AL है तो A भी मुझे 3 दे रखा है. AL कैलकुलेट कर लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस. -12 + 3 डिवाइडेड बाय 5 का मॉड्यूलस 9/5. यस मैम. क्लियर? तो डियर बच्चों, अगर मुझे ये 9/5 पता चल गया तो ये 9/5 है, तो क्या पाइथागोरस लगा के L भी कैलकुलेट कर लोगे? यस मैम. ठीक है, तो अगर L भी कैलकुलेट हो गई, इसके बाद मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी जो लाइन थी, जो क्वेश्चन ने मुझे बोला कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन -2, हैविंग इंटरसेप्ट, तो वो लाइन कैसी भी दिख सकती थी. वो लाइन तो मैंने ये बना ली, इट कैन बी दिस लाइन ऑल्सो. वो कुछ ऐसी भी दिख सकती है.
एग्री और नॉट? Yes, ma'am. सही है ना? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों अगर आप एक लाइन की स्लोप बना लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर एक लाइन की स्लोप बना लो और दूसरी की आप कैलकुलेट कर लो, तो क्या बात बन जाएगी? सबसे पहले तो ये अल्फा कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा? 10 अल्फा बना लोगे? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. 10 अल्फा कैलकुलेट, फिर 10 अल्फा जो है वो किसके बराबर आएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। यस मैम। Yes, ma'am. इस लाइन की स्लोप m है और इस लाइन की स्लोप कितनी है बच्चों? -4/3 है ना? -4/3। तो क्या आप 10 अल्फा का फॉर्मूला लगा लोगे? m माइनस -4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू -4/3। क्या कहते हो? क्या यहाँ से m कैलकुलेट हो जाएगी? यस मैम। Yes, ma'am. अगर m यस कैलकुलेट मैम। होगी तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगी, पॉइंट मुझे पता है। यस मैम। क्लियर है सबको कि क्वेश्चन को यस कैसे? मैम। किसी को भी डाउट है तो देखिए, इसमें कंसेप्ट कितने लगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस भी लग गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी लग गया, और इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट एंड अगर स्लोप दी है लाइन, और सब कुछ लग गया। क्या कहते हो, सही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे स्ट्राइक करनी चाहिए। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला तो बड़े बच्चों ने बड़ी बार सुना होगा, कॉनिक में भी बच्चे जब आपको दिखे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो फटाफट से आपको क्या करना है? अगर ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट y1 है तो अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए x1 बी y1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। याद आया? एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था अभी फॉर्मूला से, अभी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कि भाई अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मेरे पास शॉर्टकट क्या होता है। क्लियर? नोटेड? फिर से बोलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लॉजिकली ये जो आप निकालते हो ना वो कुछ ऐसा होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड by P is equal to Z minus Z1 upon C is नहीं equal नहीं to नहीं, z कहाँ से आएगा? माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो यहाँ से आप सॉल्व करके x और y को कैलकुलेट कर लोगे, उसी को अपन बोलते हैं कि ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या ये क्वाइट बेटर है? अल्फा बीटा अगर नहीं माइंड में रहते तो ये सीधा, जैसे अगर इस लाइन का मुझे बनाना है, देखिए एग्जांपल, अगर मैं इसको बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? x माइनस 2 अपॉन लाइन में x का कॉफिशिएंट 1, y माइनस 3 अपॉन y का कॉफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू, इस 2 3 को इसमें पुट करिए माइनस आगे, और मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, अकेला 5, रूट तो आता नहीं। क्लियर है? तो ये बच्चे आपके पास ये कितना आ गया? 6 में 7 आ जाएगा। तो x माइनस 2 जो है वो -7/5 के बराबर आ गई, यानी कि x जो है वो -7/5 प्लस 2, तो मेरे पास कितना बन गया? -2/5, नो, प्लस 3/5। और अगर मैं लिखूंगी तो y माइनस 3 जो है वो मेरे पास बाय 2 -7/5 के बराबर है। इट मीन्स y माइनस 3 जो है वो -14/5 के बराबर हो गया। तो y जो है वो मेरे पास 1/5 आ गया। क्या एग्री हो? ये मेरा Yes, ma'am. परपेंडिकुलर आ गया और सेम आंसर आया। क्लियर है यस मैम। सबको? किसी को भी डाउट है? मैम क्लियर है। अगर यही मेरे से ये पूछ लेते कि भाई मुझे इसका इमेज निकालना है, तो आपको सेम फॉर्मूला में बस क्या निकालना है? यहाँ पे 2 निकालना है। जब यहाँ पे 2 लिख दोगे तो आपको वो क्या दे देगा? वो आपको वही दे देगा जो आपको चाहिए, आपको इमेज का पॉइंट दे देगा। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है ना? क्योंकि वैसे तो अगर आपने सपोज करो ये पॉइंट निकाल लिया, ये आपको पता है, तो आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो तो ये निकल जाएगा। बट थिंग इज दैट कि कभी कभी मेरे से सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जगह इमेज ही पूछ लेते हैं, तो मुझे फिर वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा यही पॉइंट निकाल लूँ। ठीक है जी? हम एक बार रिपीट करना। हाँ जी, देखिए बच्चे, अगर कोई लाइन ये है और यहाँ से कोई आपने दिया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा गिवन पॉइंट है, तो इसके सेम डिस्टेंस पे ये मेरी इमेज होगी या नहीं?
तो आप मानते हो कि ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे? अगर आपने लास्ट वाले फॉर्मूला से फुट परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो आप अगर इसको ये मान लो कि ये आपका अल्फा बीटा आया था और ये आपका x1 y1 है, मुझे अल्फा डैश बीटा डैश निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप यही बोलोगे ना, अल्फा इज x1 प्लस अल्फा डैश बाय 2, बीटा इज x2 प्लस बीटा डैश बाय 2। क्या कहते हो? ये सुनो, यस मैम। तो उसी चीज को थोड़ा सा अपन ने ईज कर लिया, अपन ने उसको सीधा ही फॉर्मूला बना दिया इमेज का। तो ये इमेज का फॉर्मूला है, यानी कि अगर इसको आप अपनी टर्म्स में लिखोगे तो आप लिखोगे x माइनस x1 बाय a, सेम जैसे अभी लिखा था y माइनस y1 बाय b। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू माइनस बस 2 लिख देना है यहाँ पे, और बाकी सेम ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या क्लियर है? यस मैम। ओके थैंक्स। यस मैम। ठीक है जी। तो भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में मेंस में आ गया था, और देखो अगर मुझे फॉर्मूला आता तो मैं फटाफट इंप्लीमेंट कर देती। क्या कहते हो? सही है ना? तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना था? अगर मुझे इमेज निकालनी थी तो सोचो, अब आपको क्या लिखना था? आपको लिखना था x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स का कॉफिशिएंट 1, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई y का कॉफिशिएंट -1 इज इक्वल्स टू -2 और 3 माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या सही है? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। 2 से 2 गया, तो भाई x माइनस 3 जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया? 4 और माइनस, तो बस 1 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। Yes, ma'am. y माइनस 5 जो है डिवाइडेड बाय -1, आपने 1 निकाला, तो y माइनस 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू भी 4 आ गई। एग्री? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मेरे क्या आ गई? इमेज के पॉइंट्स आ गए सीधा वन स्टेप में। Yes, ma'am. अब मुझे देखना है कि 4,4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, और सीधा सीधा देख रहे हैं अभी 4,4 मेरे को कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। 4 जब मैं पुट करूंगी तो इक्वेशन ए को ही मैम ए सेटिस्फाई ऑप्शन। करेगी। ठीक है, तो देखो लग रहा है ना फ्री के नंबर थे। Yes, यस ma'am. मैम। अगर Yes, मुझे ma'am. ये फॉर्मूला ट्रिक पता था, अगर मैं इसको उसी मेथड से लगाती जो आपको अपने ट्रेडिशनल मेथड करा होगा क्लास 11 में, कि भाई आप क्या करोगे, ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसकी स्लोप निकाल के इसकी परपेंडिकुलर स्लोप निकालोगे, फिर इस लाइन की इक्वेशन बनाओगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। याद आया? यस मैम। फिर यहाँ पे जाओगे कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, तो टाइम बहुत लग जाएगा। क्लियर? यस Yes, ma'am. मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड। इसको अपन छोड़ देते हैं, बाइसेक्टर का क्वेश्चन इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला होता है जब आपको पैरेललोग्राम दे रखा होता है। अब पैरेललोग्राम में आपको कैसे पता चलेगा? दो साइड्स की स्लोप सेम होगी ऑपोजिट की, यस मैम। तो वही सीधा देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस, दोनों का माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दो स्लोप से दोनों का माइनस। क्या नोटेड? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, अगर मुझे चारों साइड्स की इक्वेशन पता है। डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये देखो, ये सारे कंसेप्ट थे जो मुझे अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे सिलेबस में है। राइट बच्चों? Yes, तो ma'am. अभी अभी ये देखिए कि ये 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और शायद आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैंने बोला था ये सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कुम सेंटर, इसके बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एग्री? यस मैम। तो अभी नेक्स्ट वाले जो 5-6 क्वेश्चन हैं अपन उसी पे वर्कआउट करेंगे। आप बोलोगे तो मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मिनट दे दूंगी, सो दैट कि आप लोग एक बार अपने एंड से ट्राई कर लीजिए, रेस्ट आई विल हेल्प यू जैसा आपको कंफर्टेबल। अगर किसी को लग रहा है कि मैम मेरे को पता ही नहीं अप्रोच क्या करनी है, उसको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर किसी को लग रहा है कि 2 मिनट के लिए मुझे देखना है, तो दे कैन गो। जिसको जो भी माइंडसेट कह रहा है वैसे मुझे बता दीजिए।
हाँ जी बच्चे, इज एम ऑडिबल ना? Yes, ma'am. Audible. तो मुझे बता दीजिए कैसा माइंडसेट है सानिया जी, बता दीजिए कि पहले आप लोगों को 2-3 मिनट चाहिए या मैं ही करा दूं? 13 अप्रैल को आया था बैसाखी वाले दिन। अच्छा करा ठीक दो है, मैम, मैं करा दूं, ठीक है ये वाला करा दो, फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं ओके सिमिलर ठीक है। जैसा। तो बच्चों देखो, मैंने ना आप लोगों के लिए हिंट के लिए एक डायग्राम दी है, दिखा आप लोगों को? ये जेई ने नहीं दी थी। Yes, ma'am. आपने ये तीनों इक्वेशंस अपनी डायग्राम पे लिख ली कि भाई ये मेरी एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तीसरी साइड है। एग्री? Yes, ma'am. तो बच्चों जब साइड्स दिखी तो ये बेसिक सी चीज मुझे पता है, क्लास 10th में भी थी मुझे जहां तक लग रहा है, कि मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के क्या इनके वर्टिसेस निकाल सकती हूँ अपने ट्राइंगल के? Yes, ma'am. इतनी मतलब बात? ABC point. हाँ, ए बी सी वर्टिसेस निकल जाएंगे मेरे ट्राइंगल के, Yes, ma'am. सब लोग निकाल लेंगे। तो बच्चे सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू 6 + 5 + 1/3 मैंने कराया था, यानी कि 4 आ गया। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 + 2 - 7/3 यानी कि 1। क्लियर? तो बच्चे अल्फा Yes. कॉमा बीटा जो है वो मेरे पास 4,1 आ गया। अब ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये, तो जाने कि उसका एक √1 जो है वो मेरे पास बनेगा 4 + 2 6, और √2 जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? 7। तो Yes, R1 ma'am, sir. + R2 कितना बन जाएगा? 13। R1 × R2 कितना बन जाएगा? 42। 42. इक्वेशन क्या होती है? x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो x² - 13x + 42 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन ए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। बोलो क्लियर है? मैम एक बार रिपीट Yes, ma'am. करना, Clear अल्फा है. बीटा से आगे। देखो सबसे पहले जब साइड्स दिखी तीनों, तो और सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे स्ट्राइक ये होगा कि भाई क्यों ना कोऑर्डिनेट निकाल लूं अपने वर्टिसेस के, यस मैम। है ना? तो वो मैंने वही क्लास 10th वाला एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है ना? x1 + x2 यस मैम। + x3/3 और कॉमा y1 + y2 + y3/3। वहां से अल्फा कॉमा बीटा निकल गया। यस मैम। क्वेश्चन ने बोला कि अल्फा + 2 बीटा 2 अल्फा - बीटा जो है वो मेरी इक्वेशन के रूट्स है, यानी कि अगर ये दोनों मेरी इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं यहाँ से इनके रूट्स निकाल लूं, उनका सम निकाल लिया, उनका प्रोडक्ट निकाल दिया। क्वाड्रेटिक का बेसिक इक्वेशन 10th वाला ही मैंने यूज करा है। बताओ क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट, किसी को भी कंफ्यूजन तो बताओ। नो No, मैम। ma'am. नहीं है confused. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। किसी को लग रहा है मुझे लगाना है अब इस क्वेश्चन को? देखो मुझे जेई में बैठना 1.5 महीने बाद। अगर मैं अभी अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं करूंगा कि तू लगा के तो देख, तेरे को 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बस इतनी सी बात है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. है ना? तभी तो कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर मतलब मैं लगाऊंगा ही नहीं तो मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं सही बात बोल रही हूँ। तो वो मेरे पास वैसी चीज होगी कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के रोज गाड़ी तो सीख रहा था ड्राइवर के साथ, पर मैंने कभी स्टीयरिंग तो पकड़ के देखा नहीं, है ना? यानी वो मुझे गाड़ी चलानी कब आएगी? जब मैं ड्राइवर को बोलूंगा भाई तू छोड़, तो मेरे को तो एक बार देखने दे, क्या पता ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के बीच में मार लूंगा तो होल्ड कर लेना। तो ये जो अभी वाली प्रैक्टिस है ये भी उसी लिए है कि भाई एटलीस्ट तुम लोग स्टीयरिंग तो पकड़ो, अगर कहीं पे गलत जाओगे तो मैं बैठी तो हूँ। अगर उस दिन जाके स्टीयरिंग पकड़ोगे तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। इट्स अ फैक्ट।
बहुत सारे बच्चे इसीलिए स्कोर नहीं कर पाते। अरे आयुष, कुछ नहीं चलता कोर्ट केस ऐसे। वो जो आपको ड्राइविंग सिखाएगा वो सड़क पे नहीं ना सिखाएगा, पहाड़ों में जाके चढ़ाई पे थोड़ी सिखाएगा। भी पहाड़ चढ़ना सिखाता हूँ, प्लेन एरिया पे सिखाएगा। अगर ज्यादा पहाड़ पे करोगे तब तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी टूटेगी और कुछ नहीं होगा। पहाड़ों में हिमाचल में अपना पहाड़ी नुकसान होगा, पहाड़ है ना, इसीलिए। यहाँ पे अपना नुकसान होगा। नहीं नहीं, वो प्लेन एरिया में सिखाएगा, डोंट वरी। चलिए फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन को, फिर मुझे बताइए। हैरी कौन से एरिया से है? शिमला के पास मैम, बट नॉट एग्जैक्टली शिमला, पर ठीक है। उसके आसपास। मशोबरा और शिमला के आसपास क्या होता है? बहुत कुछ होता है। मैम मुझे अपने घर के आसपास की जगह नहीं पता अब। ठीक है। भाई पढ़ने में बिजी रहता है, उससे ज्यादा तो शिमला का मुझे पता होगा। मैं बाहर नहीं जाता ज्यादा। हम्म। बना जी। हम ट्राई कर रहे, रुक जाओ। मैम ये एंड में क्या लिखा है? 98/3 मल्टीप्लाई बाय √3। जी 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 जी। मैम ऑप्शन ए। ओके। यस मैम, ऑप्शन ए ही आया। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? सबका ऑप्शन ए आ रहा है? देखो कि कुछ लोगों को तो स्टेरिंग पकड़ना आ गया ना। ओके। तो बच्चा ये आप लोगों ने माना कि ये डायग्राम मैंने थोड़ा इसीलिए क्लैरिटी के लिए दे दिया था, अगली बार तो खुद ही बनानी पड़ेगी, कि ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है, राइट? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स और वाई। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो कि π/6 बना रही है वाई, तो दूसरा एक्स एक्सिस कितना बनाएगी? π/3 बच्चों। और मान लो कि ये वाला परपेंडिकुलर पी के बराबर है, क्या ऐसा ही सोचा? तो मेरे पास परपेंडिकुलर फॉर्म क्या कहती थी? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी के बराबर होती है ना बच्चों? Yes, ma'am. तो इसका मतलब थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो x/2 प्लस y√3/2 इज इक्वल्स टू p। तो मेरे पास x/2p प्लस y/2p अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसा दिखा? सो इट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2p और y की वैल्यू आ गई 2p/√3। क्या कहते हो, मान गई बात? अब जो एरिया है वो 1/2 a इंटू बी के बराबर है, तो 98/√3 ही लॉजिकली दे रखा है, तो 1/2 a की वैल्यू है 2
p और b की वैल्यू है मेरे पास 2p/√3। तो √3 से √3 गया, 2 से 2 गया और इस 2 से 49। तो बच्चे p की वैल्यू 7 आई थी। तो a की वैल्यू 14 आ गई और b की वैल्यू 14/√3। क्या कहते हो? ऐसा ही सोचा सबने? Yes, ma'am. क्या आप लोगों ने इससे थोड़े ज्यादा स्टेप करे या कम करे? तो बस इसके बाद तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है। किसी को भी डाउट है तो बोलिए। वंश, सुजल, अंकिता। No, ma'am. मैम। Ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yes, ma'am. यस मैम। Yes. ये तो आता होगा, ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन मैंने कराया था, याद करो। हाँ जी मैम, करवाया। मैम ट्राई करते तो हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बस देखो, आप लोगों ने यहाँ तक कर रखा है। जेई क्या करता है, थोड़ा सा और उसमें डाल देता है बस। ले लीजिए 5 मिनट। Ma'am, option D. हम्म, ओके, एक सेकंड के लिए वेट कीजिए। मैम क्या बोला आपने? 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। लेट एवरीवन आंसर ना। Yes, ma'am. मेरी आवाज डबल हो रही है शायद। हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो? हाँ जी बच्चों, बनी बात या नहीं? थम्स अप या थम डाउन?
ये कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि ये ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस है, 3, -7, राइट, -1, 2 और 4, 5, राइट बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। तो सबसे पहले आपने इस लाइन की स्लोप बनाई होगी, कितनी आई? 12। यस मैम 12 है। तो इस परपेंडिकुलर की -1/12 आ गई। यस मैम। Yes, ma'am. और इसकी स्लोप कितनी आई? 5 - 2 3, 3/5, 3/5 आई। Yes, ma'am. तो इसकी स्लोप -5/3। अब आपको क्या बहुत बेसिक चीज थी कि रेड वाले का इक्वेशन बनाऊंगी तो कितना बनेगा? y + 7 = 3 -5/3 डिवाइड इंटू x - 3, ठीक है जी। और दूसरी इक्वेशन अगर येलो वाले की बनाऊंगी परपेंडिकुलर की, तो मेरे पास बन जाएगा y - 2 12 -1/12 इंटू x + 1। क्या कहते हैं? इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट Yes, ma'am. इंटरसेक्शन आएगा वो आपका अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा को यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है जी। तो बढ़े आगे। तो मैंने यही सिखाया था आप लोगों को भी, ऐसे क्वेश्चंस मुझे थोड़े डायग्रामेटिकली ही ज्यादा सोचना है, मेरे को लिखना कम पड़े, राइट। Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहते हैं अल्फा बीटा सर्कुम सेंटर है। सर्कुम सेंटर क्या होता था जब, हाँ जी बच्चे किसी ने हैंड रेस करा। हाँ जी अंकिता बोलिए। मैम जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर सही है। आंसर हाँ 25 ही आएगा। ओके मैम। एक बार मैं फिर भी आपको कंफर्म कर देती हूँ, मैंने इसमें आंसर डाले नहीं है, मुझे अभी याद भी नहीं है। तब तक आप लोग अगला प्रैक्टिस कर लीजिए। ये लीजिए। हाँ जी 25 ही आएगा। सर्कुम सेंटर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ट्रायंगल की जो सेंटर आएगा, अगर परपेंडिकुलर बनाए तो उससे फिर ट्रायंगल मतलब एक सर्कल बनाएंगे उससे सेंटर से, फिर ट्रायंगल उसके अंदर आएगा सर्कल के, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, फिर उससे एक सर्कल बनता है जिसमें सारे वेक्टर्स आ जाते हैं। वो तो अपन को छोड़ दो ना, अपन को तो इतनी बात चाहिए, यहाँ पे तो सर्कल सर्कल अपन को चाहिए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों को माइंड रखनी चाहिए थी, कि जेई ने कितना बड़ा हिंट दिया था बच्चों को। मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, इस लाइन की स्लोप कितनी है? m -4/3। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये होगा। और ये लाइन की स्लोप कितनी आ रही है? 3/4, राइट। 4/4। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरी दो लाइंस है, एक ये है और एक ये दोनों परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये 4x + 3y 69 के बराबर है, तो ये 4y - 3x 17 के बराबर है, राइट। तो ये तीसरी लाइन जा रही है जो मेरे पास x + 7y = 61। तो याद है मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी क्या, कि जब ये परपेंडिकुलर होती है तो इसका सर्कमसेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। यस मैम आगे याद बोला था। अगर देखो राइट ट्रायंगल के केस में जो आपका सर्कुम सेंटर है, ठीक है जी, जो सर्कुम सेंटर है दैट लाई ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब ये देखो कि जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी आती थी उसका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, और जिसको नहीं आती थी उसे पूरा कैलकुलेट करना। देखो जिसको ये प्रॉपर्टी पता है उसको क्या करना है, उसको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने।
यस मैम। अगर उसके ये पॉइंट निकल जाएंगे, बहुत इजीली निकल जाएंगे, जैसे ये पॉइंट निकले उसको इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेना, तो अल्फा बीटा आ जाएंगे ना। दैट इज अ थिंग कि भाई ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसको माइंड में रह जाती हैं, उसको पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज हम बैठे रह जाते हैं वहां पे। क्लियर है? नोटेड? इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए, बहुत बार जेई इस पे से क्वेश्चन उठा के डाल देता है जब ये यूज होती है। बड़े आगे, बड़े आगे। मैम इसका ऑप्शन डी ये मैम एक सही बार इसके है। अप्रोच दोबारा बताएंगे कि आगे और कैसे होगा? भाई जब मेरे को ऐसा दिखा, सबसे पहले मेरे को ये दोनों लाइन देख के थोड़ा सा दिमाग में घंटी बज गई कि ये दोनों का जो कॉफिशिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट चेंज हो रहे हैं, एक्स का वाई के साथ है, वाई का एक्स के साथ है, कहीं ये लाइंस परपेंडिकुलर तो नहीं है। पहले ये देखा, जैसे दिख गया कि दो लाइंस परपेंडिकुलर, जाने की अगर दो परपेंडिकुलर तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। राइट बच्चों? अगर राइट ट्रायंगल बन रही है तो मुझे अगली चीज क्या सोचनी है कि जैसे ही राइट ट्रायंगल दिखा तो सर्कुम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है, क्योंकि इस केस में जो आपका सर्कल है वो इन तीनों से पास होना चाहिए ना। देखो ऐसा पास होता है। यस मैम, अब चल गया पता। अब आपको याद आया होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बेसिकली इसका डायमीटर होता है। यस मैम। क्लियर है बच्चों? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन कैसा पूछा, ऑर्थो सेंटर का। ये सब अभी लेटेस्ट आता है 2023, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं ना कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो ऑर्थो सेंटर अब तो। Yes, ma'am. यस यस मैम। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन किस पे पूछा गया, देखो ध्यान से देखो। सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड पे पूछा। तो अगर मुझे तीन साइड्स दे दी हैं, तीनों साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा भी आएगा मैं बना लूंगी, ठीक है ना। भाई उसका सेंट्रोइड भी दे दिया तो मैं तीनों का फॉर्मूला लगा के 2 और a के बराबर करके निकाल लूंगी। एग्री? हाँ जी मैम। अगर मुझे a और p किसी तरीके से पता चल जाएंगे तो मैं b और c के कोऑर्डिनेट बना के b c का डिस्टेंस निकाल लूंगी बच्चों। यस मैम। तो क्या क्वेश्चन मुश्किल था? थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज मुश्किल था। अब देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा अप्रोच करना है। आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे आप लोगों से। आप क्या लगाओगे कि 2 बराबर है 21a अपॉन 1 माइनस 2p प्लस 3p प्लस 21a डिवाइडेड बाई p प्लस 1 के बराबर होगा, इंटू 3 इधर कर देती हूँ। इन द सेम वे 3a ma'am. जो है वो -2 प्लस 21a माइनस 3 बाई p प्लस 1 और -42a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2p के बराबर होगा। इन दोनों से दो इक्वेशंस बनेंगी। यस मैम, बनेंगी। ए और पी में इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से भी। इन दोनों को अपन थोड़ा साइमल्टेनियस देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करके जब ए और पी निकलेगा तो बस मेरा निकलते ही मेरा आंसर बनना शुरू हो जाएगा। यस क्या मैम। क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। अब ये देखिए,
क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या बच्चे क्वेश्चन समझ आया? यस मैम, आ गया समझ क्वेश्चन। क्या समझ आया? मैम ये समझ आया कि एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है और उस लाइन में से दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है L1 और L2, जो उस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है, और L1 और L2 का स्लोप दिया है हमें M1 और M2 के बराबर है। तो इन्होंने बोला है एक न्यू लाइन जो y इक्वल टू M1 प्लस M2x है, उसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है विद लाइन L, जिसकी इक्वेशन दी है। एक चीज थोड़ी सी मिस, कि जो लाइन है वो इंटरसेप्टेड लाइन है क्योंकि बिटवीन द एक्सिस है। तो मुझे पता चल गया कि जो L है वो x/5 प्लस y/9 इज इक्वल टू 1 दिख रही है बच्चों। इसका मतलब ये पॉइंट 5,0 है और ये पॉइंट 0,9 है, सबसे मेन पॉइंट। क्लियर है? फिर ओरिजिन से यस मैम। दो लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से एक लाइन L1 गई और दूसरी लाइन L2 गई, यानी कि 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। तो क्या बाय सेक्शन फॉर्मूला ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे? यस मैम, यस मैम। अगर Yes, मैम ma'am, ये तो A निकल गया, B निकल गया, इसकी स्लोप M1 है, इसकी M2 है, तो क्या इनकी स्लोप्स भी निकल जाएंगी हाँ जी मैम। ओरिजिन से ना? यस मैम, origin निकल जाएंगे। स्लोप। तो भाई आपने y इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 ये सब निकाल लिया इनटू x। ये मेरे पास एक लाइन बनी और इस लाइन का L के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लूंगी। यस मैम, निकल जाएगा इक्वेशन के मान लो इक्वल वो टू। जो अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो मेरे को देखना है इन चारों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या प्रश्न समझ आया? और शायद आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इतना इजी था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे आपको किसी क्वेश्चन में नहीं लगा कि जेई ने बहुत मुश्किल कंसेप्ट पूछा था? क्या लगा? नो मैम। ठीक है ना? टोटल 17 क्वेश्चन आए थे और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 13 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं, और 13 में से ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो आपको लगे कि भाई ये क्यों पूछा, ये कहाँ से पूछा। सीरियसली बोल रहा हूं। क्लियर? अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस देखे हौसला सा तो बन जाता है। क्या कहते हो कि हम कर सकते हैं? ये आप लोगों को जितने भी PYQs कराए हैं सब 2023 के हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, अभी और भी हैं। तो आप लोगों को अगर किसी को लगे तो मैथ उनको से उठा सकते हैं, या फिर अगर किसी को लगे कि वहां से उठाना मुश्किल है तो मुझे बता देना, आई विल शेयर द PDF। बताओ, सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो मुझे बताओ। मैम क्लियर है। ठीक है, तो सब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब ट्यूसडे को क्लास है उसमें एक तरह से डाउट सेशन, टेस्ट डिस्कशन, प्लस जो भी आपके स्ट्रेट लाइन से डाउट है तो ब्रिंग विद दैट डाउट्स कि भाई हम इसको उसी दिन क्लोज कर दें, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द कॉनिक्स फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स। ठीक है? यस यस मैम। मैम।
मैम एक Yes, बार ma'am. पिछला क्वेश्चन निकाला ना। मैं अभी मैम पीडीएफ इसमें शेयर कर दूंगी। सिमेट्रिक का क्या मतलब? सिमेट्रिक, ओके, कहते हैं बी एंड सी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। कोई y इज इक्वल्स टू x लाइन है, यानी कि अगर आप इसको कुछ डायग्राम ऐसा बनाओगे तो y इज इक्वल्स टू x लाइन का मतलब है वो लाइन ऐसी जा रही होगी ओरिजिन से पास होके। एक पॉइंट Yes, बी ma'am. यहाँ पे है और एक पॉइंट सी यहाँ पे है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के जितना बी ओरिजिन से उस तरफ है दूसरी तरफ है। ए इज अ पॉइंट ऑन द y इज -2x। अगर इसको देखें तो -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 है, तो x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो एक यहाँ पे पॉइंट है -1,0 और एक यहाँ पे पॉइंट है 0,2। एक लाइन ये जा रही है आपकी, मैम ऑप्शन सी। हाँ सही आंसर आपका। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, आप जो बोल रहे हो ए पॉइंट है, ठीक है जी। सच दैट ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर डियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सब, और ये जो लाइन है ना, अभी आप बोलो कि सिमेट्रिक है, तो भाई यहाँ से कोई लाइन y इज इक्वल टू x के अराउंड ही सिमेट्रिक देखोगे ना उसको, जो यहाँ से पास हो रही होगी, ठीक। तो उससे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा ए का। ए से y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आपकी लाइन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इससे ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अगर ये ए क्यू पता चल गया तो ए क्यू जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 a, √3/2 a। यहाँ से a निकल जाएगा। जब आपने a निकाल लिया तो आपका साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। क्या बताओ, सही है? बताइए, किसी को भी डाउट है तो बताओ। ए क्यू इक्वल टू √3/2 ए कैसे आया? ए क्यू, क्योंकि ए क्यू जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का उसके एक वर्टेक्स के ऑपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर है ना, ओके मैम, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मीडियन और परपेंडिकुलर एक ही होते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, देन सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे तक अपना एक बार जो भी आपको पेपर आएगा, जो भी आपकी गलतियां होंगी उसको एक बार दोबारा से मंडे तक लगा लीजिए, सो दैट वी कैन हैव अ टेस्ट डिस्कशन ऑन ट्यूसडे एज वेल एज योर डाउट्स, प्लस ये जो स्ट्रेट लाइंस के PYQs हैं, चलेगा? यस मैम। ठीक यस मैम। और आप सब लोग अभी अपनी अपनी Yes, क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे हो, तो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है ये आप लोगों को पता होगा, राइट? यस मैम। यस और मैम। 2023 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 48 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि पर शिफ्ट 2 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ो और उसके अच्छे से PYQ लगाओ। यानी कि 48 क्वेश्चंस लगाने का मतलब है सीधा सीधा मेरे को 70% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, भाई क्वेश्चन पूछा कैसा था। इट वाज अ एनालिसिस की टोटल 48 क्वेश्चंस आए थे, सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ जी मुझे मैम। काउंट याद है कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए थे। मैम फिर आप पेपर भी करवाए थे ना। नहीं मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये सब एनालिसिस किए जाते हैं ना, हाँ तो जी आई मैम। कि भी कितने चैप्टर कितने टोटल क्वेश्चंस बने थे, तो सो दैट कि बच्चों को पता चल जाए। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, जैसे कॉनिक के ओवरऑल सर्कल के 23-24 क्वेश्चन थे, और ये पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स मिला के सब में से 4-4 5-5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें से भी टेंजेंट नॉर्मल हट गया, तो उसमें से थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे अपने, ठीक है ना? यस मैम। हाँ जी केशव। मैम गलती से हो गया। ओके देन आई एम जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। अपने डिस्कशन के साथ आना, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम।